ओम नमो भगवते रुद्राय। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पावन पवित्र नवमी जिसे कहा जाता है अक्षय नवमी। सच मानिए इस दिन एक दीप दान आपको हजारों दीप दान का फल देता है। इस दिन एक गौदान आपको लाखों गौदान का फल देता है। इस दिन क्या वह अंश मात्र का दान आपको विशेष फलों से अनुग्रहित करता है। ऐसी पावन पवित्र तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी जिसे कहा जाता है अक्षय नवमी। इस संसार में सब कुछ एक्सपायर हो सकता है, लेकिन सच कहें दो तिथियां ऐसी हैं कि इन तिथियों में आप कोई भी शुभ काम करेंगे, कोई दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे, पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, इनका कभी क्षय नहीं हो सकता। प्रथम तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया और दूसरी तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी में जिसे कहा जाता है अक्षय नवमी। अब हमें यह जानना है कि इतनी बड़ी तिथि जो हमें कार्तिक मास में प्राप्त हो रही है, इस तिथि को यदि आप देखें तो 30 अक्टूबर सन 2025 सुबह 8:27 पर हमें नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 31 अक्टूबर सन 2025 को सुबह 10:03 पर यह तिथि नवमी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें 30 अक्टूबर को अथवा 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी करनी चाहिए। तो शास्त्रानुकूल अनुसारेण हमको उदया तिथि के अनुसार ही तिथि को ग्रहण करना चाहिए और 31 अक्टूबर को ही हमें अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य तप फल जो भी विशेष आदि विशेष कार्य हैं वह करने चाहिए। इसलिए हमें अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूपेण इन सत्कर्मों को करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया में विशेष रूपेण धात्री अर्थात कि से अक्षय नवमी के दिन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है आंवला नवमी अथवा धात्री नवमी। इस दिन विशेष रूपेण आंवला वृक्ष का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी के संयोग से महाकृपा हमें अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के पूजन को करने से प्राप्त हो जाती है। और सच मानिए हम आपको एक बहुत सरल सी बात बताते हैं कि आपको अक्षय नवमी में आंवला वृक्ष का पूजन तो अवश्य में करना चाहिए। यदि आंवला वृक्ष ना हो तो कुछ दूसरा उपाय बिल्कुल भी नहीं, आपको अक्षय नवमी में आंवला वृक्ष का ही पूजन करना चाहिए। इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है हमारे सामने। इसलिए आपको कहीं से भी यदि प्राप्त हो जाए अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहां आंवला वृक्ष लगा हुआ वहां जाकर आपने पूजन करना चाहिए। पूजन का विधान बड़ा सरल है, पूजन का विधान बड़ा पवित्र है, करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और सच मानिए कि यह कार्य अविनाशी कार्य होता है। सच मानिए इस दिन क्या हुआ, एक दीपदान हजारों दीपदान के समान आपको फल देता है। अब किस प्रकार से हमको धात्री पूजन करना चाहिए, आंवला वृक्ष का पूजन करना चाहिए और किस समय करना चाहिए? आपको 31 अक्टूबर को ही अक्षय नवमी में आंवला वृक्ष का पूजन करना चाहिए और नवमी रहने तक 10:03 तक 31 अक्टूबर को नवमी है तो आपने 10 बजे से पहले पहले अपने पूजन कार्य को संपन्न कर लेना चाहिए। आपको विधि क्या करनी चाहिए? सरल क्रम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सूर्योदय से पहले स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, उसके तदुपरांत कहीं पर आंवला का वृक्ष हो तो आप आंवला वृक्ष में विशेष रूपेण अपने घर से दूध और रौली हल्दी तिल गुड़ इत्यादि सामग्री लेकर जाएं। आप हो सके तो इस दिन 9 मिट्टी के दीप लेकर जाएं, कच्चा सूत का धागा लेकर जाएं और इस तरह से आप आंवला वृक्ष के निकट बैठें। भगवान की यदि विष्णु प्रतिमा है तो आप भगवान की विष्णु प्रतिमा आंवला वृक्ष के समीपस्थ जड़ में रख सकते हैं, है ना, और विधिवत पूर्वक भगवान के नाम से आप पूजन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान वासुदेव की पावन पवित्र गायत्री है, मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आप भगवान का पूजन करके देखिए। और ओम विष्णवे नमः अथवा ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों से आप भगवान को आंवला वृक्ष के नीचे स्नान इत्यादि कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और हो सके तो आंवला के पत्र आप एक दिन पहले ले लें। उस दिन आंवला ना तोड़ें, आंवला के पत्ते एक दिन पहले ले लें और जब भगवान को आप स्नान कराएं तो लोटे में आप थोड़े से आंवला के पत्र डालकर भगवान को स्नान कराइए और आंवला के रस से भी भगवान को स्नान कराइए। किंतु यह कार्य आपने एक दिन पहले ही बना के रख लेना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन जिस दिन आंवला वृक्ष का पूजन किया जाए उस दिन आंवला पत्र और आंवला के फल को नहीं तोड़िएगा। तो इस तरह से व्यवस्थाओं को बनाकर आप भगवान का स्नान और विशेष रूपेण आंवला के रस से भगवान का अभिषेक कर दीजिए। इस दिन आंवला को ग्रहण करना भी बड़ा विशेष फलदायी माना जाता है, लेकिन पहले से आपने तोड़कर रखा होना चाहिए।
और आपने एक लोटे में दूध दूध हो कच्चा और कच्चे दूध की धारा आपने आंवला वृक्ष की जड़ में देनी है। यदि आप मंत्र बोल सकें तो मंत्र जरूर बोलिएगा, आपके स्क्रीन में वह मंत्र आया हुआ है। यदि आप मंत्र बोलने में थोड़ा असहज हैं तो आप ओम धात्री नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र को बोलते हुए भी आप आंवला के वृक्ष में दूध की धारा दें, क्योंकि इसी श्लोक में लिखा है कि ते पिबंतु मया दत्तम धात्री मूले अक्षयम पयः। जो भी धात्री की जड़ में, आंवला की जड़ में दुग्ध दान करता है, दूध की धारा देता है, उनके पितरों के पितृ भी तर जाते हैं। इतना विशेष रूपेण फल प्राप्त होता है। तो आप इन मंत्रों के माध्यम से दूध की कच्ची धारा आंवला के वृक्ष में देवें और हो सके तो 7 बार कच्चा सूत का धागा आपने लपेटना चाहिए। मंत्र आपके स्क्रीन में है। यदि मंत्र बोलने में कठिनाई है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम धात्री नमो विष्णवे नमः, इन मंत्रों के माध्यम से 7 बार 11 बार आप कच्चा सूत आंवला वृक्ष में लपेट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने फिर आरती इत्यादि करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। उसके बाद 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 108 परिक्रमा इत्यादि आप विशेष रूपेण कर सकते हैं। तो अक्षय नवमी के दिन अब विशेष रूपेण क्या क्या करें? आप ब्राह्मणों को आंवला का फल दें, शिवालय में जाकर आप आंवला का फल दान करें, शिवलिंग में आंवला का फल से अभिषेक कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप ब्राह्मणों को द्रव्य दान दक्षिणा दे सकते हैं, गौदान, गौशाला में जाकर गौदान करें, गौ माता को हरा चारा देकर आ सकते हैं। और अक्षय तो सब काम होता ही होता है, तो आप जो चाहते हो कि मेरा काम अक्षय हो जाए तो इस दिन आप विशेष रूपेण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वह पाठ अक्षय हो जाएगा। दीपदान करें, वह आपका दीपदान अक्षय हो जाएगा। गौशाला में गौदान करें, 1 लाख गौदान का फल प्राप्त हो जाएगा। तो विशेष रूपेण आप कोई भी सत्कर्म करेंगे वह अक्षय होगा। मैं तो कहूँगा इस दिन मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, आपका वह मंत्र भी अवश्यमेव अक्षय हो जाता है। निष्फल कभी नहीं होता, अविनाशी फल आपको प्राप्त होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता उस फल का। तो इस तरह से आप अक्षय नवमी इन शुभादि शुभ कार्य को कीजिएगा और जो भी अपने हाथ से दान पुण्य सत्कर्म हो, देखो अपनी खुशी से दीजिएगा, अपनी प्रसन्नता से दीजिएगा। मेरे प्रभु आपके पर कृपा करें। इसी भाव के साथ यह वीडियो मैंने आपके सामने प्रेषित करी। अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और जुड़े हो हमसे तो बस सदैव जुड़े रहिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।